लोग ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर कब तक हम इन सजावटी निर्णयों को ताली बजा करके स्वीकार करेंगे? ये आज हम बहनों को, हम बेटियों को जरूरत है एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की और रोजगार देने की। हमें सिर्फ शिक्षा और रोजगार चाहिए, बाकी हम अपने से सब कुछ कर सकते हैं। आखिर कब तक एक मैया अपने बच्चे को पोषण का आहार देने के लिए अपने घर के पुरुषों से पैसे मांगने को विवश होती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अबुआ सरकार ने 24 वर्ष में ये पहली बार है कि आधी आबादी हमारी माताओं, बहनों, दीदियों, दादी, नानी, आप जिन भी महिलाओं को बोले, उनके लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई थी और वो लाई थी मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना में शुरुआत में हम लोगों ने प्रतिमा 1000 रुपए देने का काम किया था और जिस तरीके से एक वादा निभाया था 2500 रुपए देने का, आज आप हर एक महिलाओं के चेहरे में खुशियां देख सकते हैं, उनकी आंखों में एक सपना देख सकते हैं। वो अपने जीवन के स्तर को सुधारने का काम कर रही है और ये काबिले तारीफ है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाई गई उनकी सोच आधी आबादी को ये समर्पित है। आज हम जब बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि मैया सम्मान का पैसा कहां से लाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे विभागों से आपके पैसे काट दिए जाएंगे? आज इस योजनाओं को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में PIL गैंग भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं झारखंड की जनता और खास करके मैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया और उस सच के साथ में आज हम अपने किए हुए वादों को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम पूरे गाजे बाजे के साथ अकाउंट में पैसे भी पहुंचा रहे हैं और किसी विभागों से इसका पैसा भी नहीं कट रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 26,000 से अधिक लोगों को कम ऋण में उनको उनकी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राशि दी जा रही है और वहीं पर में भी वन अधिकार अधिनियम के तहत 3,47,000 एकड़ वन भूमि का पट्टा भी दिया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आप 594 हमारे छात्रावास का काम शुरू हो चुका है और वहां पे छात्रावास का मरम्मती के साथ बच्चों को भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। अंबेडकर छात्रावास, रेडमा, डाल्टनगंज, आदिवासी छात्रावास, रांची से अतिरिक्त 2 अन्य छात्रावासों में के काम के स्वीकृति भी मिल गई है। पहले फेज में 500 करके 10 छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को उनके से सम्मान राशि 2500 रुपए उनको दे रही है और ये आर्थिक सहायता उनको मजबूती प्रदान करने के लिए दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वादा करने और उसे निभाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने जो पूरे राज्य के लोगों को, महिलाओं के साथ किया था, वो वादा भी पूरा कर रही है और आज ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय विषय है। विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं कि प्रतिमा 1000 रुपए, 2500 रुपए जब दे रहे हैं तो महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं उन्हें अपने बच्चों के पोषण आहार के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और अपने कुछ छोटे स्वरोजगार के लिए इत्यादि वो उससे इस्तेमाल कर रही है, जो काबिल तारीफ है। और इस योजना के तहत प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये काफी मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को इकट्ठा करना, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को। ये उनका डेडिकेशन है, उनका कमिटमेंट है राज्य की महिलाओं के लिए, जो उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस एक योजना को बोल करके
धरातल में ला करके सबके हाथों में पैसा दे करके, ये वही बात होती है कि मैंने पौधा लगाया, लेकिन पौधा लगा के उसका फल देने का काम हमारी बुआ सरकार कर रही है। एक